This is Radhika Gaur with the session number 6 of your chapter Acids, Bases and Salts. तो अभी हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। चैप्टर के जो सेशन नंबर 5 था वहाँ तक हमने जो बेस हैं उसकी स्टडी कर ली, जो एसिड्स हैं उनकी स्टडी कर ली, ऑल्सो पीएच स्केल्स के बारे में भी हम जान चुके हैं। अभी बात आती है व्हाट आर सॉल्ट्स, सॉलिड्स को समझने की। सो दिस सेशन इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन टू सॉल्ट्स। The chemistry of salts. What is the chemistry of salts? When an acid reacts with a base, a salt and water are formed. जब कभी कोई भी एसिड बेसिस के साथ रिएक्शन करती है तो क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर गेन होता है। यहाँ मैंने आपको जब एसिड्स की रिएक्शंस करा रही थी, जब बेसिस की रिएक्शन करा रही थी, तब भी ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ में H2O लिबरेट होता है। तो क्या हुआ, सॉल्ट क्या होते हैं, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक कंपाउंड प्लस वाटर मिलता है और जो कंपाउंड मिलता है वो हमारा सॉल्ट होता है। सो व्हाई वी कॉल दिस रिएक्शन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो ये रिएक्शन मैंने आपको बताई दैट इज बिटवीन एसिड एंड बेस, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते क्यों हैं? बिकॉज व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज एवापोरेट, जब भी NaCl का जो सॉल्यूशन है वाटर में एवापोरेट होता है, वाटर गोज ऑफ एंड अ रेसिड्यू इज लेफ्ट। जो वाटर है वो ऊपर चला जाता है और जो रेसिड्यू है वो नीचे रह जाता है। दिस रेसिड्यू डज नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और बेस। ये जो रेसिड्यू रहते आता है वो कोई भी एसिड की या बेस की जो प्रॉपर्टी होती है उसे शो नहीं करता, इसको हम सॉल्ट कहते हैं। दैट इज, देखो हमने क्या करा था, वहाँ पे एक बेस लिया था और एक एसिड लिया था। जब वो उसकी रिएक्शन करा रहे थे तो हमें एक सॉल्ट मिल रहा था और वाटर मिल रहा था, दैट इज एक रेसिड्यू मिल रहा था जो कब गेन होगा, जब वाटर को इवेपोरेट कर देंगे। दैट इज हमें ऑब्वियसली एसिड और बेस की रिएक्शन करके वाटर मिला और साथ में उसके कंपाउंड प्रेजेंट है। हमने क्या करा, इवेपोरेशन के प्रोसेस से वाटर को इवेपोरेट करा दिया तो एक रेसिड्यू नीचे रह जाएगा। वो रेसिड्यू क्या होगा, सॉल्ट होगा, जिसमें ना तो एसिड की प्रॉपर्टीज होंगी ना ही बेस की प्रॉपर्टी होगी। अब क्या हुआ, जो एसिड और बेस थी उनकी प्रॉपर्टीज न्यूट्रलाइज हो गई, दैट इज उनकी प्रॉपर्टीज बची ही नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज डिसअपियर हो गई। दिस इज द रीजन कि हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बात आती है, फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वी डिफाइन सॉल्ट इन फॉलोइंग वेज। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसके थ्रू हम सॉल्ट को डिफरेंट वेज में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे द प्रोडक्ट अदर देन वाटर ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज सॉल्ट। दैट इज, जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराएं और प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक वाटर और एक अदर प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट जो वाटर नहीं होता, दैट इज वाटर को छोड़ के जो और प्रोडक्ट गेन होता है वो क्या होता है, सॉल्ट। दैट इज the product other than water of the reaction between an acid and a base is a salt. Salt is a compound formed when the hydrogen ions of an acid is replaced by a metal ion. Salt क्या होता है, एक वो कंपाउंड होता है, कब फॉर्म होता है, जब जो हाइड्रोजन आयन है एसिड का उसे मेटल आयन के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या डेफिनेशंस हो गई, द प्रोडक्ट अदर देन वाटर ऑफ द रिएक्शन between an acid and a base is called salt. Also, salt is a compound formed when the hydrogen ion of an acid is replaced by metal ion. Now the next thing is, what are the examples of salt? Salt के examples क्या हैं? तो हमारा सोडियम क्लोराइड हुआ, सोडियम नाइट्रेट हुआ, पोटेशियम क्लोराइड हुआ, कैल्शियम सल्फेट हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए, सॉल्ट के एग्जाम्पल्स। क्या हुआ इनमें, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब आता है जो कंसेप्ट है रेडिकल्स ऑफ सॉल्ट का, वो क्या होता है, दैट इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रेडिकल्स ऑफ अ सॉल्ट। जो कोई भी सॉल्ट है उसके रेडिकल्स का कंसेप्ट क्या होता है, द केटाइंस एंड द एनाइंस ऑफ अ सॉल्ट इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड इट्स रेडिकल्स। ऑब्वियसली जो केटाइंस और एनाइंस होंगे सॉल्ट के सॉल्यूशन में उसको क्या बोलेंगे, हम उसके रेडिकल्स बोलेंगे। द केटाइंस आर बेसिक रेडिकल्स। जो केटाइंस होते हैं वो बेसिक रेडिकल्स होते हैं, मतलब जो केटाइंस होते हैं वो हमें बेस से मिलते हैं, while the anions are called acidic radicals। जबकि जो एनाइंस होते हैं वो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं, वो हमें एसिड से मिलते हैं। एक्सप्लेनेशन हम इसके कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने एक बेस लिया NaOH,
प्लस यहाँ पे HCl, ठीक है। क्या फॉर्मेशन हुआ, NaCl। तो Na प्लस दैट इज बेस से हमने पॉजिटिव आयन लिया Na और एसिड से हमने नेगेटिव आयन लिया दैट इज Cl। तो कैटाइन हमें कहाँ से मिला, बेस से, और एनायन हमें कहाँ से मिला, एसिड से। और ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, सॉल्ट का, दैट इज Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो एक तो हमें मिला आयन बेस से और एक मिला एसिड से, जब जाके जो सॉल्ट है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये रेडिकल कंसेप्ट होता है। अब आता है जो सॉल्ट्स हैं उसकी फैमिली क्या है। Salt containing the same type of cations or the same type of anions are said to belong to that cation family of salts or to that anion family of salts. वो salts जिनमें एक तरीके के cations हो या सेम तरीके के anions हो, उन्हें क्या बोलेंगे, एक cationic family से belong करते हैं वो या एक anionic family से। That is, यदि कोई salt जिसमें सेम टाइप्स के cations हैं तो हम उसे एक सेम टाइप की cation family दे देंगे, और यदि उसमें सेम टाइप के anions हैं तो हम उसे सेम टाइप की एक एनायनिक फैमिली दे देंगे। जैसे यहाँ पे यदि हम फैमिली देंगे सॉल्ट की ऑन बेस्ड ऑफ पॉजिटिव रेडिकल्स, दैट इज कैटाइंस के बेसिस पे, कैटाइंस क्या होते हैं, पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं। कैटाइंस के बेस पे दो फैमिली बनती है मेनली, दैट इज फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स एंड फैमिली ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। तो फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स क्या होगी, वो फैमिली जिसमें सोडियम एज अ कैटाइन प्रेजेंट होगा, और कैल्शियम सॉल्ट्स की फैमिली क्या होगी, वो फैमिली जिसमें कैल्शियम एज अ पॉजिटिव रेडिकल दैट इज कैटाइन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स, ऑल द सॉल्ट्स ऑफ दिस फैमिली हैव द सेम पॉजिटिव आयंस दैट इज सोडियम आयन। मैंने आपको बताया था कि क्या होगी सोडियम फैमिली, वो होगी सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली जिसमें जो पॉजिटिव आयन है, सारे जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं इसके, सबके पास जो पॉजिटिव आयन होगा वो सोडियम होगा, बट डिफरेंट नेगेटिव आयंस, मतलब जो नेगेटिव आयन है वो तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव आयन है वो हमेशा क्या रहेगा, सोडियम। जैसे एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे Na क्या है, पॉजिटिव आयन दैट इज कैटाइन, और Cl नेगेटिव आयन दैट इज एनाइन। तो सोडियम क्लोराइड में NaCl है, पॉजिटिव क्या है, Na। सेम सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे सॉरी आई मिसस्पेल्ड इट, यहाँ पे होगा Na2CO3 फॉर्मूला होगा, नॉट Na2SO3 नहीं, CO3, यहाँ S की जगह C आएगा, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Na2CO3, तो CO3 होगा, तो क्या होगा यहाँ पे CO3 जो है अलग एनाइन हो गया, जबकि कैटाइन सेम है, Na पॉजिटिव। तो दैट इज क्या मिलता है हमें कि सोडियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट में कि जो क्लोराइड है, जो कार्बोनेट है, वो आइंस तो अलग हैं, लेकिन सोडियम जो पॉजिटिव आइंस हैं वो दोनों सेम हैं, इसीलिए ये दोनों कंपाउंड्स किससे बिलोंग करेंगे, फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स। सेकंड आता है फैमिली ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स होती है, ऐसे ही कैल्शियम सॉल्ट्स की भी फैमिली होती है। All the salts of this family have the same positive ion that is calcium ion but different negative ions. इनके साथ क्या होता है इस फैमिली में, सारे सॉल्ट जो होंगे इस फैमिली के उनके पास सेम पॉजिटिव आयन होगा। पॉजिटिव आयन कौन सा होगा, और कैल्शियम आयन होगा, लेकिन डिफरेंट नेगेटिव आयन्स होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखो कैल्शियम क्लोराइड हो गया CaCl2, ठीक है। क्या होगा इसके साथ, जो कैल्शियम क्लोराइड है यहाँ पे पॉजिटिव आयन तो Ca है और नेगेटिव आयन क्लोरीन। अब कैल्शियम सल्फेट का एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन क्या है, Ca पॉजिटिव, और नेगेटिव क्या है, SO4 नेगेटिव। तो यहाँ से क्या मिला हमें कि जो पॉजिटिव आयन्स हैं दोनों एग्जांपल्स में सेम है, दैट इज ये कैल्शियम सॉल्ट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब तो ये हमने पढ़ ली पॉजिटिव रेडिकल्स के बेसिस पे। अब आते हैं जो नेगेटिव रेडिकल्स हैं उनके बेसिस पे फैमिली क्या होती है सॉल्ट्स की, दैट इज जो एनाइंस होते हैं उनके बेसिस पे जो फैमिली होती है सॉल्ट्स की वो क्या होती है। तो जो एनाइंस होते हैं उसके बेसिस पे तीन फैमिली होती है मेनली। फर्स्ट फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स, सेकंड फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स, और थर्ड फैमिली ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट्स। तो क्लोराइड सॉल्ट्स की फैमिली कौन सी होगी, जिनमें नेगेटिव आयंस क्लोरीन होगा, सल्फेट में जिनमें नेगेटिव आयन सल्फेट होगा, और नाइट्रेट्स में जिसमें नेगेटिव आयन नाइट्रेट होगा। यदि हम इन्हें डिस्कस करें एग्जांपल्स के साथ तो फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स क्या होगी, all the salts of this family have the same negative ion that is chloride ion but different positive ions. इनमें क्या होगा, जो नेगेटिव आयन है वो सेम होंगे, दैट इज क्लोराइड आयंस होंगे, जबकि जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं वो डिफरेंट होंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड था NaCl, क्या है इसमें, जो Cl है वो नेगेटिव आयन है,
क्लोरीन क्लोराइड आइस प्रेजेंट है, जबकि जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे Na प्रेजेंट है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लेंगे हम, तो क्या हुआ यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा जो नेगेटिव आयन है वो सेम सोडियम क्लोराइड वाला नेगेटिव आयन है, दैट इज क्लोरीन क्लोरीन है दोनों में प्रेजेंट, बल्कि जो पॉजिटिव आयन है वो दोनों में चेंज है। तो ये क्या हुआ, क्लोराइड सॉल्ट्स की फैमिली से बिलोंग करेगा, क्योंकि जो नेगेटिव आयन है दोनों में क्लोराइड आयन्स हैं। सेम है फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स। सो फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स क्या होती है, ऑल द सॉल्ट्स ऑफ दिस फैमिली हैव द सेम नेगेटिव आयन, ठीक है, हैव द सेम नेगेटिव आयन दैट इज सल्फेट आयन्स बट डिफरेंट पॉजिटिव आयन्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जो नेगेटिव आयन्स हैं सल्फेट आयन्स रहते हैं और पॉजिटिव आयन्स जो होते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट हुआ, उसका क्या हो गया Na2SO4, ठीक है, सल्फेट आयन नेगेटिव, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, सल्फेट आयन नेगेटिव। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हो SO4 नेगेटिव आयन्स हैं, दोनों सेम है, जबकि जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो डिफरेंट हैं, दैट इज ये दोनों एग्जाम्पल्स किसके हो गए, फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स। अब आता है फैमिली ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट्स। जो नाइट्रेट सॉल्ट्स होते हैं उनकी फैमिली क्या होती है, ऑल द सॉल्ट्स ऑफ दिस फैमिली हैव द सेम नेगेटिव आयन्स दैट इज नाइट्रेट आयन्स बट डिफरेंट पॉजिटिव आयन्स। इनके केस में क्या होता है, इनमें जो नेगेटिव आयन्स होते हैं वो NO3 होता है, ठीक है, नाइट्रेट आयन जो होता है इसका नेगेटिव आयन होता है, जबकि जो पॉजिटिव आयन होता है वो डिफरेंट रहता है, दैट इज जो सोडियम नाइट्रेट है उसमें आप देख सकते हो NaNO3, यहाँ पे नेगेटिव आयन क्या हो गया NO3, ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट में भी नेगेटिव आयन KNO3 में NO3 हो गया। तो NO3 दोनों में सेम है ना, नेगेटिव आयन्स दोनों में सेम है, बट जो पॉजिटिव आयन्स है दोनों में डिफरेंट है। तो ये किसकी हो गई फैमिली, नाइट्रेट सॉल्ट्स की। क्यों, क्योंकि इसमें सेम नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट हैं, दैट इज NO3। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। Why should curd in some substances not be kept in brass or copper vessels? ऐसा क्यों होता है कि कर्ड और कुछ सब्सटेंसेस को हम ब्रास में या फिर कॉपर वेसल्स में नहीं रखते। अब आप सोच रहे होंगे ब्रास क्या होता है, ब्रास जो होता है एक एलॉय होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, जिंक प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम ब्रास बोलते हैं। तो अभी आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि कर्ड और कुछ सब्सटेंसेस को हम कॉपर वेसल्स में या ब्रास के वेसल्स में नहीं रख सकते। योर टाइम्स स्टार्ट नाउ, 1 2 3 4 5, time's up. So have you answered this question in your mind? Let's check out. Actually it is because the curd and acid containing substances react with zinc of brass and copper. क्या होता है, जितने भी कर्ड्स हुए या फिर एसिड कंटेनिंग सब्सटेंसेस हुए वो जिंक से या कॉपर से रिएक्शन कर लेते हैं। अब देखो मैंने बताया था ना, ब्रास किसका मिक्सचर होता है, जिंक का और कॉपर का, सेम। और कॉपर वेसल्स के बारे में बताना है हमें। अब यदि हम ब्रास के वेसल्स में या कॉपर के वेसल्स में एसिडिक सब्सटेंसेस रखेंगे तो क्या होगा, मैंने बताया था एसिड प्लस जो मेटल होता है वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो क्या होगा, जो कर्ड है, जो एसिडिक सब्सटेंस हैं वो रिएक्शन कर लेंगे कॉपर के साथ, जिंक के साथ। तो क्या होगा, जो फूड स्टफ है, बोथ द फूड स्टफ्स एंड द वेसल्स आर स्पॉइल्ड। तो जो फूड स्टफ हैं, जो वेसल्स हैं वो स्पॉइल हो जाएंगे। दिस इज द रीज़न कि हम कर्ड हो या कुछ सब्सटेंसेज हों जिनमें एसिड हो, उन्हें हम कभी भी जिंक के दैट इज ब्रास के वेसल्स में या कॉपर के वेसल्स में नहीं रखते, बिकॉज उससे जो फूड है, जो वेसल्स हैं वो दोनों ही स्पॉइल हो सकते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, वी लर्नड अबाउट सॉल्ट्स। हमने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा सॉल्ट्स होते क्या हैं, ऑल्सो हमने फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करा। In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.